तो चलो अब हम लोगों ने जो है लीव्स के फंक्शन के बारे में जान लिया था, राइट। लीव्स के टाइप्स के बारे में भी जाना हम लोगों ने। अब और फोटोसिंथेसिस को समझा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फोटोसिंथेसिस हमेशा याद रखना क्योंकि ये हर एक क्लास में आने वाला है। और अभी अगर आप समझ के रहोगे तो आप हर एक क्लास में आप ज़्यादा होशियार बढ़ोगे, ज़्यादा स्मार्ट साउंड करोगे, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स की, कि इनका क्या काम है, ये क्या है। देखो, फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। जिस किसी भी प्लांट में फ्लावर होता है तो वो फ्लावर जो है उसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, सबसे अच्छा लगने वाला है कि नहीं। चाहे गुलाब ले लो या गेंदा ले लो, कोई भी फूल ले लो, जो फूल खिलता है तो कितना मस्त लगता है कि नहीं। दे ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम। वो जो है छोटी छोटी कलियों से खिलते हैं तने के ऊपर। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। ये फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स जो हैं वो अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। दे हैव स्पेसिफिक सेंट्स, उनका अलग अलग सेंट भी होता है ना। जैसे कि गुलाब के फूल का स्मेल जो होगा वो गेंदा के फूल के स्मेल से अलग होता है ना, यही डिस्टिंक्ट हो गया। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, ओके। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो फल में बदल जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू हेल्प अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, मेन जो फंक्शन है फ्लावर्स का वो ये है कि वो प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में, यानी कि नया प्लांट पैदा करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर स्टोर फूड। ठीक है, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर सब जो है वो फूड स्टोर करते हैं। ब्रोकली वही हरा रंग वाला जो गोभी दिखता है ना, वो तो जो फूड स्टोर करते हैं फ्लावर्स, हम क्या करते हैं तो वी ईट देम। अब यहीं पर आपको दिखता है कैसे जो है फ्लावर जो है वो फ्रूट में बदलता है। ये पॉमग्रेनेट आपके पास हो गया, ये उसका फ्लावर हुआ, फ्लावर बड़ा हुआ और धीरे धीरे उसमें जो है फ्रूट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। ग्रेजुअली ये फ्रूट जो है पूरा शेप ले लिया और फिर आप क्या देखते हैं कि इस फ्रूट के अंदर ढेर सारे सीड्स हैं। चलो अब यूजेज क्या है फ्लावर्स के। तो some flowers such as rose, pomegranate and lavender are used to make a wide range of perfumes, है ना। गुलाब, अनार, लेवेंडर, ये सारे जो हैं इनका जो है बहुत तरह के परफ्यूम्स बनाने में यूज होता है। Some flowers such as saffron or kesar and clove are used to add flavors in the food, है ना। केसर और लौंग वगैरह जो है उनका यूज जो है खाने में फ्लेवर ऐड करने के लिए होता है, अलग टाइप का सेंट और टेस्ट ऐड करने के लिए होता है। सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो सजावट के काम में आते हैं, डेकोरेशन के काम में आते हैं। नाउ मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, राइट। ज्यादातर फलों के अंदर आपको सीड मिलता है, राइट। पपाया के अंदर ढेर सारा, एप्पल के अंदर भी कुछ सीड्स मिल जाएंगे, मैंगो के अंदर सिर्फ एक सीड मिलता है, राइट। तो सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, सम हैव फ्यू सीड्स, while some have many seeds, राइट। अब सीड क्या करता है, सीड क्यों होता है प्लांट्स में, तो ये जानो अब। अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट एंड इट्स फूड। सीड जो होता है उसके अंदर बेबी प्लांट होता है, समझे कि नहीं। और उस बेबी प्लांट को जो फूड चाहिए ना, वो फूड भी इसी के अंदर मौजूद होता है। मोस्ट सीड्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। ज्यादातर सीड्स जो है वो नया प्लांट पैदा करने में हेल्प करते हैं। When a seed is sown in the soil and given sufficient water, air and sunlight, it grows into a new plant. जब भी आप जमीन में बीज को बोते हो और इसे जो है पर्याप्त पानी, हवा और सनलाइट मिलती है तो फिर ये नया प्लांट बन जाता है एकदम से। The process of development of a new plant from a seed is called germination. सीड से जो नए प्लांट के डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। तो व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू प्लांट grows from the seed. Now you have like this picture of this germination of a seed that you can check out on the next page, right? कि पहले जो है सीड था, सीड में हल्का सा देखो अंकुरन हुआ और उसके बाद जो है फिर रूट निकला, फिर जो है शूट निकला और प्लांट जो है वो बड़ा हो गया,
है ना, यही जो है जर्मिनेशन का प्रोसेस है। अब आगे आता है कि हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस, प्लांट्स हमारे लिए किस तरह यूजफुल हैं। अरे भाई ये किताब तो खुद ब खुद भाग रही है, बहुत मुश्किल है। तो देखो, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स, वो हमें बहुत सारी चीजें देती हैं। प्लांट्स आर आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, इस धरती पर जितना भी लिविंग फॉर्म है ना, सबके लिए मेन खाने का सोर्स जो है वो प्लांट ही है। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम मछली खाते हैं या हम जो है मीट खाते हैं, तो अरे भैया वो भी कहीं ना कहीं जो है प्लांट्स को ही खाता है। तो इसलिए जो है प्लांट्स क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है। द रूट्स ऑफ ए प्लांट होल्ड सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट विंड और वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे द सॉइल। प्लांट का जो जड़ होता है वो क्या करता है, तो मिट्टी के सॉइल का जो कण है उसको जो है पकड़ के रखता है मजबूती से। तो इससे क्या होता है कि हवा या पानी में मिट्टी का बह के जाना जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा प्लांट्स हेल्प टू ब्यूटीफाई आवर सराउंडिंग्स, प्लांट्स जो हैं वो हमारे आसपास को भी सुंदर रखने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स रिड्यूस पॉल्यूशन बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट पॉल्यूट्स एयर, प्लांट जो है वो पॉल्यूशन को भी कम करते हैं। कैसे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ना फोटोसिंथेसिस के टाइम में, और ऑक्सीजन देते हैं, राइट, दे गिव आउट ऑक्सीजन। इस तरह से वो जो है गंदा जो पॉल्यूट करने वाला गैस है वो अंदर ले लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं, विच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जिसका कि इंसान जानवर सब यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज जान लो कि सीड्स जिन्हें कि हम खा सकते हैं उन्हें एडिबल सीड्स कहते हैं, जैसे कि राजमा वगैरह, और सीड्स जिन्हें हम नहीं खाते हैं उन्हें नॉन एडिबल सीड्स कहते हैं, जैसे कि हम एप्पल का सीड नहीं खाते हैं। दूसरी तरफ टोमेटो, क्यूकम्बर, पंपकिन, बीन्स, एवोकाडो ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल नहीं है। ऑफ कोर्स लाइक इनमें से कई का जो है हम वेजिटेबल के तौर पर यूज करते हैं, राइट। चलिए फिर यू गाइस कैन लाइक चेक आउट द ग्लॉसरी हियर, जहाँ पर कि आपको जो है डिफरेंट कीवर्ड्स का डेफिनेशन वगैरह दिया गया है, फोटोसिंथेसिस, टैप रूट, ट्रंक वगैरह सब का। तो आप जो है इस ग्लॉसरी को याद कर लीजिएगा, ट्रैक योर प्रोग्रेस वाली एक्टिविटीज़ को जो है कंप्लीट करिएगा, और उसके बाद असेसमेंट जोन में जो भी क्वेश्चंस हैं इनको आप पूरा करके इनको जो है क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं तब अगले लेसन के साथ, अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।